भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? पानी क्यों फेंका आपने? हितेश काका, आपसे पूछ रहा हूं मैं, पानी क्यों फेंका आपने? हितेश भाऊ, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अपनी हद पार मत करना। बताइए, आपने भीम को परेशान क्यों किया? बताइए। राम जी। जोकू, जनार्दन, मेरे रास्ते से हट जाओ। राम जी, हमका हटाने के पहले या हितेश भाव से उलझाएंगे पहले अपने बेटवा भीमराव का ढंग से समझा दो। क्यों जब भी हम लोगन की तरफ देखा है तो ऐसे न देखा है जैसे हम लोगन के खिल्ली उड़ा रहा है। खिल्ली? मैंने कब खिल्ली उड़ाई आप लोगों की? हमेशा जब कभी तुम हमारे सामने पड़ते हो तो ऐसे देखते हो जैसे हम लोग चींटी हैं और तुम हाथी। कब तक बर्दाश्त करता? हाँ? ए हितेश, तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे? हाँ तो मत मानो कोई, लेकिन हम सब भी गवाह हैं। भीमराव जैसे हमें देख रहा था ना, हितेश बाबू ने पानी फेंककर बिल्कुल ठीक किया। और राम जी, हो गए तुम फौज के रिटायर्ड सूबेदार, लेकिन हितेश बाबू भी अकेले नहीं हैं। हम सब उनके साथ हैं। चलो हितेश बाबू। हितेश बाबू, आपने सही समय पर पानी फेंककर बिल्कुल अच्छा किया। अगर ये भीम कागज पढ़ लेता तो हम सब लोग फंस जाते। इसको कहते हैं दिमाग। और वो रमा लक्ष्मी को ढूंढने गई है ना? ढूंढने दो रमा को, लक्ष्मी उसे कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी कहाँ चली गई बाला भैया के साथ? वो भी वही बनने की तैयारी में गई है जो हम बनने वाले हैं, अंगूठा लगाकर। अरे तो फिर देर कौन बात है? हाँ चलो जल्दी से अंगूठा लगा दो और दे दो सहमति।
कहाँ चली गई दीदी? काकी, हाँ? अब बाजार गई थी ना? हाँ। लक्ष्मी दीदी दिखी क्या कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब हम बन गए गिरमिटिया मजदूर। अब जोखू तुम भी लगा। काका, हाँ? आपके मोहल्ले में बाला भैया और उनकी पत्नी रहती थी ना? आपको उनके बारे में कुछ पता है क्या? अब हम सब बन गए गिरमिटिया मजदूर। अब बस लक्ष्मी, बाला और बाला की पत्नी, ये तीनों भी गिरमिटिया मजदूर बन जाए तो हम सब एक जैसे हो जाएंगे। आपके पुराने वाले मोहल्ले में गई थी, वहाँ के एक आदमी ने यहाँ का पता बताया। बाला भैया कहाँ है? क्या हम सच में जा रहे हैं? देखो, गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश हम पक्का जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम आनंद से बात करने जा रहे हैं। लेकिन तुम याद रखना, अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो बिल्कुल मत बताना कि हम कहाँ गए। लेकिन इस शहर से दूर जाना ही क्यों? यही रह जाएंगे ना। जैसे जीवन कट रहा है वैसे ही कट जाएगा। क्यों? तुम्हारा ससुराल यहाँ है इसलिए? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये बार बार ससुराल ससुराल करना बंद करो। तुम्हारा सिर्फ पति ही है और कोई नहीं। और यही बात मैंने शादी के समय भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कही थी। लेकिन मैं ससुराल कहाँ जाती हूँ? और मैं जानती हूँ आपकी मर्जी के बगैर मेरा कोई ससुराल नहीं हो सकता। पर मुझे फिर भी लगता है कि हमारे यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी राय मांगी किसी ने? जितना कह रहा हूं उतना ही करो, वरना कहीं खुद का दिमाग चलाने के चक्कर में अपने पति को भी ना खो दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जैसे ही पता चलेगा तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, ये सब छोड़िए, अब बताइए आप कैसी है? और इतने दिनों तक आप हमसे मिलने भी नहीं आई। रमा, तुझे जो पूछना था तूने पूछ लिया ना। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अब हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? जब कभी तुम हमारे सामने पड़ते हो तो ऐसे देखते हो जैसे हम लोग चींटी हैं और तुम हाथी। कब तक बर्दाश्त करता? चेहरा ढक देने से कुछ भी बदल नहीं जाता है भी। लोग तो कुछ भी कहेंगे। जब भी कोई इंसान अच्छा काम करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके रास्ते में बाधा बनते हैं। किसी को तोड़ना ये उन लोगों का पसंदीदा काम होता है बेटा। जब मुझे ससुराल से निकाल दिया
तेरे बाबा के घर आई तब लोगों ने कहा कि मैं भैया पर बोझ हूं। फिर जब तुम लोगों का जन्म हुआ तब लोगों ने कहा कि मैं भैया के घर में बैठकर उनके बच्चों के हिस्से की रोटी खा रही हूं। लगता था शुरू में बहुत बुरा लगता था, फिर मैंने उन लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ दिया। प्रेम, अगर तुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देगा। और देखना, एक दिन यही लोग तेरे साथ होंगे। और भीम, याद है बेटा, एक बार मैंने तुम्हें सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनाई थी, जब उन्होंने पहली बार स्कूल खोला था तो लोगों ने उन पर मिट्टी, गंदा पानी, यहां तक कि कीचड़ भी फेंक दिया था। और वो लोग भी वैसे ही थे जैसे लोगों ने तुम्हारी बुआ को ताने दिए थे। क्या है ना बेटा, अब जब लोग अपने तर्क से, अपने काबिलियत से काट नहीं सकते तो उस पर ऐसे लांछन का वार किया जाता है ताकि व्यक्ति दुखी हो, कमजोर हो। और कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और ना ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। देखो बेटा, तौलिए से पसीना पोंछना, लेकिन दूसरों की मिथ्या टिप्पणियों से अपना चेहरा मत ढकना। और कोशिश करना कि जीवन में कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें सच में अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़े। चल, उठ और चल बाहर। जीजाबाई, इस घर में अकेला भीम ही ढीठ नहीं है, बाकी सब लोग भी ढीठ है। अरे अभी अभी बाहर भीम का वास्तविकता से पाला पड़ा और लोगों ने इसके सामने इसे कहा कि ये कैसा है, न जाने और क्या क्या कहा। इसकी बुआ और इसके बाबा इसे उस वास्तविकता से निकालेंगे और फिर उसी झूठी दुनिया में ले जाएंगे। वहां सपने दिखाएंगे और देखेंगे भी। सगुना बाई, हम ऐसे ही थे, ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप चले जाओ ना, और साथ में अपनी ननन को भी लेकर जाओ। आपके भाई का इतना बड़ा घर नहीं है कि आप तीनों एक कोने में पड़े रहो, हम दोनों एक कोने में पड़े रहें। टकराएंगे तो जरूर। इतना तो बड़ा है कि एक दिन तुम इसी घर के किसी कोने में बैठकर अफसोस करती रहोगी कि तुम कैसी थी। अपने हर एक किए पर पश्चाताप होगा, अफसोस होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। अफसोस मुझे नहीं, आपको होगा। पश्चाताप आपको होगा और उस दिन मैं पूछूंगी। अरे क्या पूछोगी? ये बाप बेटे दोनों पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ कहकर पलट जाएंगे और समझाएंगे हमें कि तब भी हम झूठे ही रहेंगे। चलो
रुको। आप नहीं थे, आपको नहीं पता इन लोगों ने भीम भैया के साथ क्या किया। हाँ बेटा, सब बता दे। और रमा, तुम भी इसकी अच्छे से सुन लो, लेकिन हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। हा? दीपक, तू बता क्या हुआ है? वो भीम भैया के साथ इन लोगों ने लिख कर दिया है। मैंने जो जो कहा वो सब लिख कर दिया। कल को तुम्हें अफसोस होगा, हर एक बात के लिए पश्चाताप होगा जो तुम कहती हो। लो, रख लो इस कागज को, संभाल के रखना, काम आएगा। रखूंगी, जरूर रखूंगी। जीजा भाई, फिर तुम भी लिख कर दो ना। लिख कर दे कि अफसोस तुझे नहीं, इनको होगा, ताकि भविष्य में जब भी कभी बैठेंगे तब हिसाब करेंगे। वो आप ये सब क्या कर रही है आप? भीम, रुक जा, ले लिख। अरे मैं तो भूल ही गई, तुझे लिखना कहाँ आता है? अगर तू लिखी पढ़ी होती तो आज राम जी और भीम की बात समझ सकती थी। हाँ, नहीं हूँ पढ़ी लिखी, लेकिन लिखवा तो सकती हूँ ना। लो, लिखो, पकड़ो। लिखो, अंगूठा लगा दूंगी। ये सब क्या चल रहा है आप लोगों का? आपस में क्यों झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे? एक दूसरे से वादे क्या लिखवा रहे हैं आप? भीम, तुम चुप रहो, लिखने दो। लिखो लिखो जल्दी। मेरे पति रामजी सकपाल अफसोस करेंगे कि अपने निकम्मे बेटे को किस दिशा में बढ़ा रहे थे। और ये भी लिखो कि पश्चाताप होगा उन्हें अपने परवरिश पर। हो गया? लीजिए, संभाल कर रखिए। चलो, अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं सच्चा हूं या जीजाबाई सच्ची है, इसका फैसला तो अभी इस बात पर निर्भर होगा कि भीम, तुम भविष्य में क्या बनते हो।